ये आदमी अपना काम कर रहा होता है पर उसे ये सब नहीं पता होता कि एक स्थापित पुतला पीछे से उसी को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे दिखता है कि जमीन पर खून गिरा हुआ है। चेक करने पर पता चलता है कि वो खून उसी के माथे से टपक रहा है। तभी उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है और सारी लाइटें बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और डर के मारे वो घबरा जाता है और भागने लगता है। तभी सामने से वो श्रापित पुतला उसे जान से मार देता है। अगले दिन उस केस की जांच करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, जिनमें से एक पुलिस वाला उस पुतले के पार्ट्स को निकालने लगता है और चेक करने लगता है। पर वो पुलिस वाला ये नोटिस नहीं कर पाता कि उस पुतले की आंखें कुछ अजीब तरह से लग रही है। वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पुलिस वाले के डिवाइस में कुछ हलचल होती है। तो उन्हें लगता है कि उस पुतले में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो सिक्योरिटी रूम में जाते हैं और उस दिन की फुटेज को चेक करने लगते हैं, जहां उन्हें दिखता है कि उस दिन के फुटेज के साथ कुछ तो छेड़छाड़ की गई है। तो वो दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना अच्छे से चालू करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि एक आदमी स्टोर रूम में घूम रहा होता है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो एक पुतला उसके सामने आ जाता है और तभी धीरे धीरे उसके माथे पर से भी कट लगने शुरू हो जाते हैं और उस आदमी को भी वो पुतला मार देता है। अगले दिन पुलिस वाले उसी लोकेशन पर आते हैं, जहां उन्हें सेम केस देखकर हैरानी होती है और उन्हें वहां पे पड़ा पुतले को देखकर थोड़ा सा शक होता है, इसलिए वो अपनी रिकॉर्ड को चेक करने लगते हैं। तो पता चलता है कि वो दोनों आदमी पहले से ही सेम फैक्ट्री में काम करते थे और एक साल पहले एक औरत की उस फैक्ट्री में हत्या भी हो गई थी। अब उन दोनों पुलिस वालों को लगता है कि उस औरत की आत्मा ही ये सब कर रही है, इसलिए वो पूछताछ करने के लिए उस फैक्ट्री में जाते हैं। पर एक आदमी उन्हें कुछ भी नहीं बताता, इसलिए पुलिस वालों को भी उस पर शक होता है और जब वो आदमी घर पर जा रहा होता है तो उस पर भी हमला होता है, पर एक पुलिस वाला उसे बचा लेता है। तो वो आदमी बताता है कि एक साल पहले वो उस औरत के साथ एक मजाक कर रहे थे, पर उस मजाक के चलते वो गलती से मर गई थी और किसी को भी ना पता चले, इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने उसकी बॉडी को एक अनजान जगह पर दफना दिया था। सच सुनने के बाद पुलिस वाले उस औरत की बॉडी को जहाँ गाड़ा होता है उस जगह पर चलने को कहता है और उस जगह पर आकर वो पुलिस वाला उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर देता है और उन दोनों को भी ये लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जब वो आदमी घर पर आता है तो दिखता है कि उसके रूम में एक पुतला है और वो पुतला उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी अगले सीन में दिखता है कि वो आदमी भी मर चुका है और वो पुलिस वाले उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस पुतले को देखकर वो पुलिस वाला समझ जाता है कि उस औरत की आत्मा ने ही ये सब करा है, इसलिए वो उस औरत की बहन के पास जाते हैं और उस केस के बारे में सारी बातें बताते हैं, जिस वजह से उसकी बहन भी तैयार हो जाती है कि वो उस केस पर काम करेगी। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाले उस लड़की को अपने साथ एक अनजान रास्ते पर लाते हैं, पर तभी सामने खड़ी कार में औरत की आत्मा आ जाती है और वो कार उन पर तेजी से आने लगती है, पर वो पुलिस वाले बच जाते हैं। पर इसी हादसे में उस लड़की की कांच लगने की वजह से मौत हो जाती है और इसी गिल्ट में वो आत्मा भी जल जाती है और गायब हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।